द फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज का ऐसा ही एक फास्ट एंड फ्यूरियस रिकैप मैं 2 साल पहले भी कर चुका हूँ। ये उसी का अपडेटेड वर्जन है, नए मूवी के डिटेल्स प्लस पुराने कंटेंट को थोड़ा और पॉलिश करके। तो कहानी की शुरुआत होती है सीरीज के 2 मेन कैरेक्टर्स यानी डोमिनिक और ब्रायन से। ये दोनों एक दूसरे की गाड़ी जीतने सड़कों पर इलीगल रेसिंग कर रहे थे, जिसमें ऑब्वियसली विन डीजल मतलब हमारे डोमिनिक भैया जीत गए। रेस के खत्म होने के बाद ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे कि तभी अचानक वहां पर पुलिस आ गई, लेकिन ब्रायन ने डोमिनिक को उनके हाथों पकड़े जाने से बचा लिया। फिर ये लोग जाकर अपने प्राइवेट अड्डे पर पार्टी करने लगे और वहीं एक दूसरे के एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। बट डॉम को यह नहीं पता था कि ब्रायन सीक्रेटली पुलिस के लिए काम कर रहा था। पुलिस को लगता है कि रिसेंटली होने वाली चोरियों में डॉम और उसके रेसिंग बडीज का हाथ है, इसीलिए पुलिस ने ब्रायन को अपना डबल एजेंट बनाकर डॉम की गैंग में शामिल कर दिया। फिर हमारी मुलाकात होती है डॉम की गर्लफ्रेंड लेटी से और यहीं हमें पता चला कि पहले मूवी से ही डॉम फैमिली और कार्स को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इसके बाद अगली वाली चोरी में ब्रायन भी डॉम के साथ चल दिया, पर देखते ही देखते सब कुछ उल्टा फुल्टा होने लगा और अपने पार्टनर की जान बचाने ना चाहते हुए भी ब्रायन को पुलिस बुलाकर उनकी मदद लेनी पड़ी और इसे बचाने के चक्कर में ब्रायन का भांडा भी फूट गया। इसके बाद डॉम और ब्रायन के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। अब ये दोनों इस झगड़े को ड्रैग रेसिंग से सुलझाएंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि दिस इज फास्ट एंड फ्यूरियस। रेसिंग के दौरान हवा करते वक्त डोमिनिक की गाड़ी ने पलटी मार ली। डॉम बच तो गया, बट तभी वहां पर पुलिस आ गई। दोस्ती की खातिर पुलिस से गद्दारी करके ब्रायन ने डॉम की वहां से भागने में मदद की और इसी के साथ अपना जॉब भी खो दिया। अपनी पुलिस वाली जॉब से हाथ धोने के बाद ब्रायन दूसरे शहर चला गया, जहां हमारी मुलाकात तेज और रोमन से हुई, माय फेवरेट कैरेक्टर डुओ। ब्रायन फिर इनके साथ मिलकर यहाँ पर भी इलीगल रेसिंग करने लगा और जल्द ही पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पुलिस ब्रायन को उठाकर उनके सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ले गए। अगर इसे अपनी आजादी वापस चाहिए तो फेमस ड्रग डीलर को पकड़ने में पुलिस की मदद करनी होगी। ब्रायन के अंडरग्राउंड रेसिंग कनेक्शंस की वजह से किसी को उस पर शक भी नहीं होने वाला। लकीली जिस ड्रग डीलर को ये लोग ढूंढ रहे थे वो अपना काला माल इधर का उधर करने कुछ एक्सपर्ट ड्राइवर्स की तलाश में था। गैंग का हिस्सा बने ब्रायन और रोमन को ये रेस जीतनी होगी। ब्रायन ने थोड़े जिग-जैग स्टंट मारकर उस रेस को जीत लिया। ड्रग डीलर ने दोनों को हायर करते ही अपना ढेर सारा काला पैसा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम सौंप दिया। ब्रायन ने पहले अपने लोकल रेसिंग बडीज की मदद से पुलिस को चकमा दिया और बाद में उस ड्रग डीलर के पंटरों से पीछा छुड़ाकर उसे पकड़ने चला गया, यानी डबल क्रॉसिंग। बट वो बंदा इन दोनों से एक कदम आगे निकला। उसे ऑलरेडी पता चल गया था कि ब्रायन सीक्रेटली पुलिस के लिए काम कर रहा है, इसीलिए वो अपनी आलीशान बोट में बैठकर भाग गया। लेकिन ब्रायन भैया ने अपनी गाड़ी उड़ाकर सीधा उसके बोट में घुसा दी और उसे पकड़ लिया। फास्ट एंड द फ्यूरियस के तीसरे पार्ट का नाम है टोक्यो ड्रिफ्ट, बट इनके टाइमलाइंस थोड़े कंफ्यूजिंग है, इसीलिए हम इस मूवी के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो फास्ट एंड फ्यूरियस 4। डॉम के ग्रुप में कुछ नए लोग ऐड हो गए, इंक्लूडिंग हान। ये लोग साथ मिलकर पेट्रोल के ट्रक को हाईजैक करने की प्लानिंग में थे, बट इनका मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। इस इंसिडेंट के बाद सारी पुलिस फोर्स डॉम के पीछे पड़ गई। पुलिस से बचने डॉम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। वापस आने पर डॉम को पता चला कि किसी ने लेटी को मार दिया और ब्रायन ने फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। ओके। इसी दौरान ब्रागा नामी एक ड्रग डीलर अपने माल को बॉर्डर के उस पार स्मगल करने कुछ स्पेशल ड्राइवर्स की तलाश में था। ब्रायन और डॉम फिर से एक बार साथ मिलकर इस बंदे को पकड़ने चले गए। ये दोनों फिर ब्रागा के एक साथी एक वंडर वुमन की मदद से उसकी गैंग में घुस गए और ब्रागा को पकड़ लिया। पर फिर इन्हें पता चला कि जिस बंदे को इन्होंने पकड़ा है वो असली ब्रागा नहीं बल्कि एक डीकॉय है। असली ब्रागा इन्हें चूना लगाकर अपने माल समेत वहां से भाग चुका था। अब वंडर वुमन ने भी डॉम की गैंग ज्वाइन कर ली। ब्रागा को पकड़कर वापस आते समय डॉम का सामना लेटी के असली कातिल से हुआ। डॉम ने व्हीली मारकर लेटी के कातिल को कुचल दिया, लेकिन इनके बीच चली गोलीबारी में ब्रायन बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर ब्रायन को बचाने के चक्कर में डॉम पुलिस के हाथों पकड़ा गया। ब्रायन ने रिकवर होते ही डॉम को पुलिस की कैद से भगा लिया और उसके साथ खुद भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। ओह बाय द वे, ब्रायन और डॉम की बहन अब एक दूसरे से प्यार करने लग गए। पुलिस से बचने के लिए डॉम एंड फैमिली ब्राजील शिफ्ट हो गए,
लेकिन ये स्पेशल एजेंट हॉब्स एके द रॉक से ज्यादा नहीं भाग सकते। हॉब्स और उसकी टीम डॉम एंड फैमिली का पीछा करते हुए ब्राजील पहुंच गई। यहीं हमें पता चला कि डॉम की बहन प्रेग्नेंट है, मतलब ब्रायन अब ऑफिशियली डॉम की फैमिली का हिस्सा बन गया। डॉम ने डिसाइड किया कि वो एक आखिरी चोरी करके लूटे हुए पैसों से रिटायर हो जाएगा। डॉम ने अपने बेस्ट साथियों को बुलाकर एक टीम बना ली। इनका प्लान है एक लोकल करोड़पति क्रिमिनल का सारा पैसा लूट लेना। बट हॉब्स ने इनके प्लान पर पानी फेर लिया और सबको पकड़ लिया। उस करोड़पति क्रिमिनल ने चोरी का बदला लेने डॉम की गैंग समेत पुलिस पर भी गोलियां चला दी। यानी अब इससे निपटने डॉम और हॉब्स साथ मिलकर काम करेंगे। अपनी आजादी के बदले में डॉम की गैंग उस क्रिमिनल का सारा पैसा चुराकर पुलिस के हवाले कर देगी। ये चोरी भी कोई आम चोरी नहीं है। इस चोरी को अंजाम देने इन्हें एक बड़ी सी तिजोरी को गाड़ियों से बांधकर सड़क से खींचते हुए ले जाना होगा। और यहीं से फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज रोहित शेट्टी के इमेजिनेशन से भी आगे निकल गए। एनीवेज, प्लान के मुताबिक इन्होंने तिजोरी हॉब्स के हवाले कर दी और बदले में हॉब्स ने इन्हें छोड़ दिया। बट वेट, ऐसे कैसे ये लोग इतना सारा पैसा जाने देंगे? हॉब्स को फिर पता चला कि उसके पास जो तिजोरी है वो एकदम खाली थी। डॉम और उसकी टीम ने बीच में ही तिजोरी बदल दी और सारा पैसा लेकर भाग गए। इसके बाद डॉम की गैंग करोड़पति बन गई। हान भैया वंडर वुमन को पटा ले गए और बाकी सारे अलग अपने अपने रास्ते निकल पड़े। बट फिर हॉब्स ने इन्हें बताया कि लेटी जिंदा है। लेटी को वापस अपनी फैमिली में लाने सारे फिर से एक बार साथ आ गए। हॉब्स के कहने के मुताबिक लेटी ओवेन शॉ नामी एक क्रिमिनल के लिए काम कर रही थी। डॉम ने लेटी को ढूंढ तो लिया, लेकिन लेटी ने उसे देखते ही गोली मार दी। सो अपेरेंटली लेटी अपनी याददाश्त खो चुकी थी और उसे पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। लेकिन डॉम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। डॉम ने लेटी को फिर से एक बार ढूंढकर उसे रेसिंग के लिए चैलेंज किया। इसे लगा कि शायद साथ में रेसिंग करके लेटी की याददाश्त वापस आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेटी फिर से ओवेन शॉ के लिए काम करने चली गई। शॉ की गैंग किसी सीक्रेट वेपन को चुराने की प्लानिंग में थे। डॉम की फैमिली लेटी को ढूंढते हुए यहां भी चली आई। फिर इनके बीच चली लड़ाई में डॉम ने वर्ल्ड क्लास लॉन्ग जंप मारकर लेटी को बचा लिया। यानी अब लेटी फिर से इनके फैमिली का हिस्सा बन गई। शॉ मौका देखकर यहां से भाग निकला। यह कार्गो प्लेन में सवार होकर देश छोड़कर भागने की प्लानिंग में था, लेकिन डॉम की फास्ट एंड फ्यूरियस गैंग ने शॉ के प्लेन को क्रैश कर दिया। लड़ाई के वक्त डॉम ने शॉ को प्लेन से नीचे फेंक दिया। यहीं पर हान की जान बचाने की खातिर वंडर वुमन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। शॉ को रोकने के बदले हॉब्स ने डॉम और उसकी फैमिली के सारे गुनाह माफ कर दिए। लड़की खोने के बाद हान सबको छोड़कर टोक्यो चला गया। ओके, सो अब बात करते हैं टोक्यो ड्रिफ्ट की। वैसे तो टोक्यो ड्रिफ्ट फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का 3rd पार्ट होना चाहिए, बट टाइमलाइन के हिसाब से इट कम्स आफ्टर फास्ट एंड फ्यूरियस 6। टोक्यो ड्रिफ्ट अपने आप में एक स्टैंड अलोन मूवी है, जिसका ओरिजिनल स्टोरी के साथ पहले तो कोई कनेक्शन नहीं था, बट बाद में पैसा कमाने के चक्कर में इन्होंने सब कुछ कनेक्ट कर दिया। यह कहानी है शॉन नामी एक स्ट्रीट कार रेसर की, जो वैसे तो गाड़ी एकदम बढ़िया चला लेता है, बट ड्रिफ्टिंग करने में एकदम कच्चा था। शॉन कुछ रीजंस के कारण टोक्यो जापान शिफ्ट हो गया, जहां के 99% स्ट्रीट रेसर सिर्फ ड्रिफ्टिंग ही करते थे। शॉन ने डिसाइड किया कि वो टोक्यो के बेस्ट ड्रिफ्ट रेसर को हराकर यहां का हीरो बन जाएगा। बट प्रॉब्लम यह था कि शॉन के पास रेसिंग के लिए गाड़ी नहीं थी। शॉन का जज्बा देखकर हान ने उसे अपनी गाड़ी ऑफर की, बट शॉन उस ड्रिफ्टिंग रेस में निहायत ही बुरी तरह से हार गया। फिर हान शॉन पर रहम खाकर उसे ड्रिफ्टिंग सिखाने ले गया। देखते ही देखते शॉन ड्रिफ्टिंग में एकदम मास्टर बन गया। तभी शॉन के अपोजिशन ने सीधा हान को स्ट्रीट रेस के लिए चैलेंज किया। हान ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। रेस के दौरान एक अननोन गाड़ी ने आकर हान की कार को टक्कर मार दी। देख के लग रहा था कि हान इस एक्सीडेंट में जलकर मर गया। फिर हान की मौत का बदला लेने शॉन ने अपने अपोनेंट यानी टोक्यो के ड्रिफ्ट किंग को रेस में हरा दिया और सबकी नजर में खुद हीरो बन गया। ओके, फास्ट एंड फ्यूरियस 7। हमें पता चला कि ओवेन शॉ जिंदा है और अब उसका भाई डेकर्ड शॉ सबसे बदला लेने निकल पड़ा। हॉब्स की बैंड बजाकर उसे अस्पताल में भर्ती करा के शॉ हान से निपटने टोक्यो चला गया। यस, हान को टक्कर मारने वाली उस अननोन कार को डेकार्ड शॉ ही चला रहा था। FBI सीक्रेट एजेंट मिस्टर नोबडी ने डॉम को बताया कि गॉड्स आई नामी एक सॉफ्टवेयर की मदद से ये लोग शॉ को ढूंढ सकते हैं। अब से हम डेकार्ड शॉ को शॉ कहकर पुकारेंगे।
बट अनफॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपर को कुछ टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया। अगर डॉम वो सॉफ्टवेयर और उसके डेवलपर को लेकर मिस्टर नोबडी के हवाले करता है तो बदले में वो शॉ को पकड़ने में इनकी मदद करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी डॉम की फैमिली वन लास्ट टाइम एक साथ आकर उस सॉफ्टवेयर डेवलपर को छुड़ाने चले गए। टेररिस्ट की कैद से छूटते ही उस हॉट डेवलपर ने इन्हें बताया कि गॉड्स आई सॉफ्टवेयर अबू धाबी में एक सुपर कार के अंदर छुपाया हुआ है। डॉम और ब्रायन ने वो कार ढूंढ तो ली, बट समय रहते उस सॉफ्टवेयर को गाड़ी से निकाल नहीं पाए। तो डॉम ने डिसाइड किया कि वो अब इस कार को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में उड़ाकर लेकर जाएगा। यप, सही सुना। 2-3 बिल्डिंग्स कूदने के बाद आखिरकार डॉम ने वो सॉफ्टवेयर हासिल कर लिया। डॉम ने सीधा जाकर ये सॉफ्टवेयर FBI के हवाले कर दिया। वादे के मुताबिक मिस्टर नोबडी और FBI ने इन्हें सॉफ्टवेयर की मदद से शॉ का पता बता दिया। शॉ ने डॉम के स्वागत की पूरी तैयारियां कर रखी थी। डॉम की फैमिली गोलियों से बचने अपनी गाड़ियां लेकर भाग गए, लेकिन एक हथियारों से लैस ड्रोन इनके पीछे चला गया। हॉब्स हॉस्पिटल में बैठा ये सब लाइव टीवी पर देख रहा था। हॉब्स अपना प्लास्टर तोड़कर उसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर ड्रोन के पीछे चला गया। फिर हॉब्स ने इसी एम्बुलेंस की मदद से उस ड्रोन को उड़ा दिया। दूसरी तरफ डॉम और शॉ के बीच स्ट्रीट फाइट चली थी। डॉम ने टूटी हुई सड़क का फायदा उठाकर शॉ को हरा दिया। फैमिली भी बच गई और शॉ भी पकड़ा गया। हैप्पी एंडिंग? वेल, नॉट सो हैप्पी, क्योंकि ये मूवी पॉल वॉकर की आखिरी मूवी थी। रेस्ट इन पीस। कॉमन टीम अप्स वाले स्टोरीज दिखा दिखा कर ये लोग बहुत थक गए थे, तो इसमें इन्होंने डॉम को ही विलन बना दिया। वेल, टेक्निकली मूवी का असली विलन डॉम की एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे को किडनैप करके उससे जबरदस्ती अपना काम करवा रहा था। हॉब्स ने एक अंडरकवर मिशन के चलते शॉ की जेल में जाकर उसे छुड़ा लिया। ये दोनों अब मिस्टर नोबडी के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इस बार भी मिस्टर नोबडी का ऑफर एकदम सेम है। डॉम साइफर नामी एक साइबर टेररिस्ट के लिए काम कर रहा था। अगर हॉब्स एंड शॉ ने डॉम और साइफर को FBI के हवाले कर दिया तो मिस्टर नोबडी दोनों के सारे गुनाह माफ करवा देगा। यह सुनते ही मानो हॉब्स एंड शॉ एकदम बेस्ट बडीज बन गए। डॉम साइफर से इंस्ट्रक्शंस लेकर रशियन न्यूक्लियर कोड चुरा रहा था। साइफर अपनी रिमोट लोकेशन से गाड़ियां हैक करके डॉम के इस काम में मदद करेगी। डॉम ने वो कोड तो चुरा लिए, बट तभी वहां पर हॉब्स एंड शॉ आ गए। डॉम ने शॉ को देखते ही उस पर गोलियां चला दी, लेकिन लेटी के सामने आते ही डॉम एकदम रुक सा गया, क्योंकि डॉम एक्स गर्लफ्रेंड के लिए अपनी करंट गर्लफ्रेंड को तो नहीं मार सकता ना। लेटी ने इसी मौके का फायदा उठाकर डॉम से वो कोड चुरा लिए, बट कुछ देर बाद ही डॉम के दूसरे साथी ने लेटी से वो कोड छीन लिए। डॉम की इस कोताही की सजा उसके एक्स गर्लफ्रेंड को मिली। साइफर ने उसे मार दिया। चुराए हुए कोड्स को लेकर साइफर रशिया की बर्फीली वादियों में चली गई। इन कोड्स की मदद से साइफर ने एक न्यूक्लियर सबमरीन को हैक कर लिया। हॉब्स डॉम की एक्सटेंडेड फैमिली के साथ साइफर को रोकने चला गया। यस, इधर भी ये लोग गाड़ियां ही चलाएंगे। दूसरी तरफ शॉ ब्रदर्स डॉम के बच्चे को बचाने विंग्स पहनकर साइफर के प्लेन में घुस गए। डॉम ने डेकार्ड को मारने का बस नाटक किया था। डॉम ने शॉ ब्रदर्स की मम्मी के साथ मिलकर कोई सीक्रेट डील कर ली थी, जिसके चलते अब ये दोनों भी डॉम के साइड हो गए। शॉ डॉम के बच्चे को बचाकर सुरक्षित प्लेन के बाहर ले आया। जैसे ही ये खबर डॉम को मिली, वो सब कुछ छोड़कर सीधा साइफर से निपटने चला गया। डॉम के अपने पास आता देख साइफर ने उस पर टारगेट ट्रैकिंग मिसाइल छोड़ दी। फिर डॉम ने अपने पिछले 8 मूवीज का ड्राइविंग एक्सपीरियंस दिखाकर उस ट्रैकिंग मिसाइल को घुमाकर वापस साइफर की सबमरीन पर मार दिया। न्यूक्लियर सबमरीन तो पानी में डूब गई, लेकिन साइफर मौका रहते यहां से भाग निकली। सब कुछ शांत होने के बाद हॉब्स ने कुछ दिनों के लिए टेम्पररी रिटायरमेंट ले लिया और डॉम की फैमिली में अब एक नया मेंबर ऐड हो गया, उसका और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का बच्चा। इसके बाद आई फास्ट एंड फ्यूरियस स्पिन ऑफ मूवी हॉब्स एंड शॉ, जो कि अपने आप में एक स्टैंड अलोन फिल्म थी। पैसे का चक्कर बाबू भैया। इटियन नामी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा वायरस बनाया था जो दुनिया से सारे कमजोर इंसानों का सफाया कर देगा। फिर इटियन बचे हुए स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से सुपर ह्यूमन साइबॉर्ग्स बनाकर दुनिया पर राज करने की प्लानिंग में था। इटियन इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि दुनिया भर की ऑनलाइन मीडिया इनके कंट्रोल में थी। इटियन के इस प्लान को रोकने के लिए CIA ने हॉब्स एंड शॉ को हायर किया। शॉ की बहन हैटी भी CIA की स्पेशल टीम का हिस्सा थी। वायरस को रोकने वाले इस मिशन के दौरान इटियन के बनाए साइबॉर्ग ब्रिक्सटन AKA ब्लैक सुपरमैन ने इन पर हमला कर दिया। ब्रिक्सटन और शॉ की बरसों पुरानी जाती दुश्मनी है। दुनिया को वायरस से बचाने की खातिर
हैटी ने वो वायरस वाली कैप्सूल अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दी। इस कैप्सूल को बॉडी से बाहर निकालने वाली मशीन इटियोन के हेडक्वार्टर्स में थी। फिर हैटी को बचाने की खातिर हॉब्स एंड शॉ ने इटियोन HQ पर हमला करके वो मशीन चुरा ली, बट इस मिशन के दौरान वो मशीन टूट गई। मशीन के चोरी होते ही इटियोन ने अपने पावर्स को यूज करके हॉब्स एंड शॉ को वर्ल्ड वाइड मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया। हॉब्स शॉ भाई बहन को लेकर अपने गांव चला गया, जहां हॉब्स के मुस्टंडे साथियों ने किसी तरह उस मशीन को ठीक कर दिया। इतना ही नहीं, ये लोग अपने प्राचीन हथियारों की मदद से ब्रिक्सटन की गैंग को भी रोकेंगे। ब्रिक्सटन के गांव पर हमला करते ही हॉब्स एंड शॉ ने साथ मिलकर उसे साइडलाइन कर दिया। समय रहते हैटी ने भी इस मशीन के जरिए अपने बॉडी से वायरस कैप्सूल निकाल ली। ये देखकर इटियोन के डायरेक्टर ने ब्रिक्सटन को शट डाउन कर दिया और हॉब्स एंड शॉ को वार्निंग दी कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इटियोन के डायरेक्टर को रायन रेनॉल्ड्स ने आवाज दी है, बट मूवी में ऑफिशियली इसका चेहरा नहीं दिखाया गया। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 और F9 द फास्ट सागा 1989। डोमिनिक और जेकब के पापा जैक टोरेटो एक शॉर्ट ट्रैक रेस के दौरान एक्सीडेंट में मारे गए। रेस से पहले जैक की गाड़ी पर जेकब ने कुछ काम किया था, तो डॉम को लगा कि शायद पापा की मौत के पीछे जेकब का हाथ है। हाँ, सो अपेरेंटली डॉम का एक भाई भी है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता था। फिर गुड ओल्ड फास्ट एंड फ्यूरियस फैशन में डॉम ने जेकब को रेस के लिए चैलेंज किया। रेस हारने के बाद जेकब को टाउन छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर जाना होगा। ऑब्वियसली जेकब वो रेस हार गया। प्रेजेंट टाइम में डॉम उसके बेटे ब्रायन और बीवी लेटी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। यस, डॉम ने उसके बेटे का नाम बेस्ट बडी की याद में ब्रायन रख दिया। तभी हैकर रैम से रोमन और तेज ने आकर डॉम को बताया कि साइफर को पकड़ने वाले एक मिशन के दौरान किसी ने मिस्टर नोबडी के प्लेन पर हमला कर दिया। साइफर फिलहाल उस अननोन ग्रुप के कब्जे में थी। जैसे ही डॉम को पता चला कि शायद इसके पीछे जेकब का हाथ हो सकता है, वो फौरन इनकी मदद करने के लिए मान गया। बिकॉज फैमिली। जेकब की गैंग प्रोजेक्ट एरीज नामी एक डिवाइस के पीछे पड़ी थी जो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है। इस मामले की छानबीन करते वक्त डॉम की फैमिली को एरीज का एक टुकड़ा मिला, बट जेकब की गैंग ने इन पर हमला करके वो टुकड़ा इनसे छीन लिया। डॉम की फैमिली किसी तरह बाल बाल बचकर भागने में कामयाब हो गई, थैंक्स टू FBI एजेंट माइकल। यहीं इन्हें पता चला कि प्रोजेक्ट एरीज का कनेक्शन हान के साथ भी था। यह सुनते ही लेटी और डॉम की बहन मिया सीधा टोक्यो चले गए। सरप्राइज सरप्राइज, हान जिंदा है। हान एल नामी इस लड़की की रक्षा कर रहा था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जेकब उसके पार्टनर ऑटो के साथ मिलकर इंग्लैंड में प्रोजेक्ट एरीज का दूसरा टुकड़ा ढूंढने चला गया। इन्होंने साइफर को किडनैप करके प्रोजेक्ट एरीज के दूसरे हिस्से की लोकेशन पूछ ली थी। डॉम ने शॉ की मां के थ्रू जेकब की लोकेशन पता कर ली और अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी के दौरान जेकब को पकड़ लिया। दूसरी तरफ रोमन और तेज रॉकेट कार बनाने वाले से मिलने चले गए। लेटी और मिया हान को लेकर सीधा अपने अड्डे पर चले आए। यहां पर सारे हान को जिंदा देखकर काफी हैरान थे। तो हान भी सीक्रेटली मिस्टर नोबडी के लिए काम कर रहा था। हान के साथ जो लड़की है यानी एल, उसका DNA प्रोजेक्ट एरीज को एक्टिवेट करने की चाबी थी, इसीलिए हान इसका बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा था। जेकब भी पहले मिस्टर नोबडी के लिए काम करता था, बट बाद में पलटी मारकर जेकब गद्दारी करे हुए। जेकब और ऑटो के इरादे पता चलते ही डेकार्ड शॉ की मदद से हान ने अपना फेक एक्सीडेंट करवाया ताकि दुनिया को लगे कि वो मारा गया। हान ने बस उस एक्सीडेंट का फायदा उठाया। डेकार्ड भी नहीं जानता था कि हान उस एक्सीडेंट से जिंदा बच गया। सभी ऑटो के आदमियों ने डॉम के सेफ हाउस पर हमला कर दिया और जेकब को छुड़ा लिया। जाने से पहले जेकब ने टॉम को बताया कि 1989 में रेस से पहले जेकब ने उनके पापा के कहने पर ही गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। जैक रेस फिक्सिंग करके इल्लीगल पैसा छापने की प्लानिंग में था क्योंकि जैक के साथ पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस एक्सीडेंट में वो मारा गया। जेकब और ऑटो के पास अब पूरा प्रोजेक्ट एरीज भी था और एल को किडनैप करने के बाद उसे एक्टिवेट करने की चाबी भी। जेकब और एल एरीज को एक्टिवेट करके ऑटो के सैटेलाइट में अपलोड करने लगे। नीचे जमीन पर डॉम, रैम से मिया और लेटी इस अपलोड को रोकने चले गए, तो दूसरी तरफ रोमन और तेज रॉकेट कार में बैठकर स्पेस में सीधा सैटेलाइट उड़ाने चले गए। यहां भाई सारी हदें क्रॉस हो गई। पता नहीं इसके राइटर्स क्या फूंक कर स्क्रिप्ट लिख रहे थे। रोमन और तेज ने समय रहते सैटेलाइट उड़ाकर अपलोड को रोक दिया। लास्ट मोमेंट पर ऑटो ने भी जेकब को धोखा देकर उसे ट्रक से नीचे फेंक दिया, बट डॉम ने उसे बचा लिया।
यानी अब जेकब भी वापस इनके फैमिली का हिस्सा बन गया। साइफर और ऑटो अब साथ मिलकर काम कर रहे थे। साइफर ने ड्रोन के जरिए डॉम को मारने की कोशिश की, बट एक्सीडेंटली ऑटो को ही मार दिया। डॉम ने ट्रक से साइफर का ड्रोन गिरा दिया, बट इस बार भी साइफर इनकी पकड़ से भाग निकली। जेकब से सच सुनने के बाद डॉम ने उसे माफ कर दिया और खुद अपनी गाड़ी देकर वहां से भागने को कहा। रोमन और तेज भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मदद से वापस धरती पर चले आए। एंड सीन में सारी फैमिली इंक्लूडिंग टोक्यो ड्रिफ्ट वाला शॉन फिर से एक बार बैठकर मस्त बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे। इस बार ब्रायन की सीजीआई शक्ल दिखाने के बजाय इन्होंने बस उसकी गाड़ी दिखाई कि हाँ, इस यूनिवर्स में ब्रायन अब भी जिंदा है। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि हान डेकार्ड शॉ से मिलने चला गया। शॉ हान को जिंदा देखकर काफी हैरान था। और यहाँ होता है फास्ट एंड फ्यूरियस 9 खत्म। तो फास्ट 10 देखने से पहले इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। मे बी इसके और 3 मूवीज आएंगे। जिस हिसाब से राइटर ने स्पीड पकड़ी है, लगता है फास्ट 12 आते आते फास्ट एंड फ्यूरियस में भी मल्टीवर्स घुस जाएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.